हाँ जी। सस्ता है भगत जी। सस्ता है भगत जी, सस्ता है। जय बंदी। जय बंदी जी। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? भगत जी उत्तर प्रदेश से बोल रहा है, बताए आप कहाँ से? उत्तर मैं हरियाणा से बोलते हैं भगत जी। हाँ बताएं। मैं ये फोटो फाटो देख रहा था आपका, जो ये नंबर से दिखा मैंने है। हाँ। ये फोटो नहीं, ये किताब लेके खतवारा क्या अपने है ना ये। हम्म। ये भगत जी क्या बात है, क्या सिस्टम है वो? समझ ये समझ में सिस- नहीं आ रहा मेरे कुछ है। ये सिस्टम कुछ नहीं है भगत जी, आध्यात्मिक से चलना है, आध्यात्मिक मार्ग पे तो कुछ हम्म नियम भी निभाने पड़ेंगे, कुछ मर्यादाएं होती है परमेश्वर द्वारा, है ना, हम्म जो आज वर्तमान समय पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा कोई नहीं निभा रहा है, क्योंकि वो उनके पीछे लगी हुई संगत ना तो ज्ञान को आधार बना रही है, ना तो सत्संगों को, है ना। और हाँ देखा भगत जी। देखी में राजनीतिक और धरना प्रदर्शन और अब तो ठीक था, लेकिन सत्संगों में परमेश्वर के जो निर्मल सत्संग है, जहाँ पे परमात्मा का स्थल है, जहाँ दरबार है, वहाँ पे ऐसे राजनेताओं को बुलाया जाता है जहाँ पे ना तो उनको आध्यात्मिक मतलब, ना तो संसार से मतलब, उनको तो तो सिर्फ माया से मतलब है। भगत जी भगत जी एक इन बात चीज इन भगत चीजों जी। को इन चीजों को उस पुस्तकों में लिखी है, मर्यादाएं क्या होती है भगत की, क्योंकि देखा देखी में तो चलना नहीं है। तो सही भगत भाई जो परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी जिससे जुड़े हैं, वो लोग अपना मतलब परमेश्वर के इस संघ का समाधान में, क्योंकि कई प्रकार की मर्यादाएं होती हैं, 198 करीब उसमें शंकाएं लिखी है जो मैनेजमेंट के द्वारा बताई नहीं जाती, तो वो शंका समाधान में वो पुस्तकें हैं जिससे कि भगत अपनी मर्यादा सुधार सकता है, जो मर्यादा विरुद्ध चल रहा हो जिसको। भगत जी एक बात बताओ भगत जी। हाँ। मैंने मैनेजमेंट लोग कहे गुरु जी का वीडियो कॉल आओ, हाँ ऑनलाइन है कॉल डेली हफ्ते में 2-3 बार आओ है। हाँ। बाकी तो ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है भाई। अरे ये हाँ मर्जी से हो रहा है तो आपने ज्ञान क्या समझा भगत जी? अब परमेश्वर तो वो परीक्षा लेने के लिए कुछ भी बोल देगा, लेकिन इतने दिन 27 साल ज्ञान क्या दिया परमात्मा ने? कभी बरवाला बरवाला आश्रम से पहले कभी क्या राजनीतिक नहीं होती थी? क्या कहीं पे धरना प्रदर्शन नहीं होते? क्या कहीं रक्तदान नहीं होता था? क्या पहले देहदान नहीं होता था भगत जी? आज ही जब जेल से जाने के बाद, जब जेल से ही ये सब कराना था, तो भगत जी इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? जब आदेशों से ही सब कुछ चलना है तो इतनी सारी कथाएं सुनाई की क्या जरूरत थी भगत जी? भगत जी समझ में नहीं आ रही, दे रहा माम तो भगत जी दोनों बड़ा हो गए, ये करा भगत जी समझ तपरा हो गया, भटक रहे हैं। नहीं भगत जी, भटकी नहीं, ज्ञान आधार सही है, परमेश्वर का सत्संग सही है, परमात्मा सही है, लेकिन ये जो इनके पीछे लगी हुई संगत है भगत जी, जब तक इनका साथ नहीं छोड़ेंगे और घर बैठ के परमेश्वर ने पांचों धर्म यज्ञ दिए जो बताया, ज्योति दंडवत प्रणाम और ध्यान ज्ञान हवन, ये परमेश्वर ने घर ही पे दे रखा है। जो कहते हैं गुरु बिन हवन यज्ञ जो करी मिथ्या होए कबो ने फली। आज हमारे गुरु जेल में बैठे, आज हम ज्योति और पाठ का पैसा इनको दे रहे हैं, वो भी किस्तों में दे रहे हैं भगत जी। गुरु जी को मेरे आदेश से आ रहा सबके, ना मेरा भगत आदेश जी, से गुरु जी आज जेल से राजनीतिक नहीं करवाएंगे कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा मतलब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नाम दीक्षा फिर से लेनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे आदेश आते हैं, ऐसे ऐसे आदेश आते हैं। कल जब वही बरवाला कांड हुआ था तब गुरुजी ने बताया, मतलब करौता कांड, कि खट्टर सर मतलब कांग्रेस को कि इसने मतलब सारा कांड करवाया और इसने ही आर्य समाजियों का सहयोग दिया। अब जब 2000 मतलब अभी 16 के आसपास के ये लोग थे, तो इन्होंने कांग्रेस को वोट डलवाया। अब जब देखा कि कांग्रेस बीजेपी जीत रही तो उस समय बीजेपी का विरोध कर रहे थे, आज कांग्रेस उसी बीजेपी को कहते हैं कि गुरु जी का आदेश है। उस समय कहा गया था इसको सबको विरोध करो। जिस समय गुरु जी आए थे, गुरु जी बरवाला कांड में आता, तब ये इसी का विरोध कर रहे थे। भगत जी संगत को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोगों को भक्तों का पैसा भगत जी ये लोग ऐसी जगह लगा रहे थे कि देखो किसान आंदोलन हुआ, वहाँ 500 लाख रुपए वहाँ दान दे दिया। और सबसे बड़ी बात भगत जी, लड्डू जलेबी ये जो खिलाने के लिए माध्यम से बुलाया था, वहाँ पे सत्संग कम सुना गया भगत जी, इन लोगों की महिमा ज्यादा गाई गई। जबकि परमात्मा हम लोगों को जब आश्रम बुलाते तो चाहे राजनेता हो चाहे मतलब भिखारी, सब एक समान बैठ के खाएंगे। उन लोगों के लिए स्पेशल करवाया और जूता चप्पल पहन के सब घुसे चले आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को भगत जी
मतलब मर्यादा निभाने का। तो भगत जी, और वही लोग जब आएंगे क्या दान धर्म नहीं दिया होगा क्या है? दान धर्म तो दिया होगा तो भगत वही जी। पैसा हम भक्तों को खिलाया जाएगा, और खिलाया गया होगा भगत, जाएगा क्या भगत जी? खुले आम है, अगर जो गया होगा स्वाभाविक जानता है और कुछ छुपा नहीं है। और आप लोग तो सोशल मीडिया पे जुड़े हो, देखा होगा किस प्रकार से उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने बड़े बड़े चौधरी, कितने प्रधान, कितने राष्ट्रपति, मतलब जो देखो वो चला आ रहा होगा है? भगत जी मैं तो कौन भगत जी का मैंने सुना करता है। हाँ इसके संपर्क में 2-4 भगत थे, वो भी आते थे। वो राहुल भगत जी था एक, वो उनका भाई मैनेजमेंट ठीक से जो है जो बकवास ठगा बगी कर रहे हैं, हाँ सीरीज पर बोलने लग गया वो। हाँ। हाँ? तो भगत जी हम लोगों ने शुरू से ज्ञान आधार बनाया है। कल को पवन भगत जी ने यही तो बात कही, कल को मैं चला जाऊं तो इसका मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्ञान आधार से चल रहे हैं। आज परमात्मा ने ज्ञान दिया है, परमात्मा ने ज्ञान आधार दिया है, परमात्मा सत्संग बता रखे। कोई कहीं पे भी आए जाए, हम लोग जब ज्ञान आधार से चल रहे हैं तो ये राहुल क्या, अब जो देखो उनकी रहनी करनी देखनी है ना। अब उनकी रहनी करनी सही नहीं थी तो भाई वो तो आउट होंगे। अब पवन रही बात पवन भगत जी की, तो वहां पे तो मैसेज डाल ही दिया गया कि जो 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 भगत जी कहने का मतलब है, जिसका काम जितना पूरा हो जाएगा तो परमात्मा उसको हटा देगा। अब जैसे परमात्मा का काम पूरा हो गया, परमात्मा जाके जेल में बैठ गए। अब इस पवन भगत जी के माध्यम से परमात्मा ने जितना ज्ञान संगत में, जितना संकेत, जितना ज्ञान आधार बनाना था वो बतवा दिया। अब उनको ही बैठा दिया जेल में। अब संगत स्वयं निर्णय करे कि परीक्षा का समय है, वर्तमान समय महाविनाश का समय चल रहा है। अब संगत स्वयं उसका नीर का निबेरा करे ना। अब हंस इसीलिए तो बनाए गए हैं कि जो दूध दूध पी लेगा। अब देखा जाएगा वास्तव में हंस है कौन। भगत जी यही सी चीज तो देखनी है कि हंस की भूमिका कौन कर रहा है, कि देखा देखी में परमात्मा ने कहा कोई पार नहीं होगा और ना तो मैं ले जाऊंगा। तभी तो भगत जी हम लोग युगो युगो से भटक रहे हैं। परमात्मा ने कहा आप अभी के थोड़ी ना, युगो युगो को। और क्या आज जब हम इतना पहचान पा रहे हैं परमात्मा को, क्या हम उस समय नहीं पहचाने होंगे? उस समय भी पहचान होगा। फिर कहा खा गए इस समय, वर्तमान समय पे जब पिछली पीढ़ी का समय आया, जब एक दूसरे को माध्यम से हम लोग देखा देखी तो आ तो गए, लेकिन उसी देखा देखी में आउट भी होने लगे, क्योंकि ज्ञान आधार बना के सब चल रहे थे तो उसमें आ गए। पहले तो गुरु जी से जुड़े, फिर मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट साथ संगति से, और साथ संगति में भी जो नहीं टिक पाया, बताओ ज्ञान आधार से जो चल रहा है अब इसमें भी नहीं टिक पाया तो भगत जी कहीं नहीं टिकेगा। वो सतलोक में नहीं टिक सकता, क्योंकि यहाँ पे साथ संगति में जो भी भगत भाई आते हैं वहाँ पे आत्मा निर्मल होती है, एक दूसरे में प्रेम भाव होता है, किसी को राग द्वेष ईर्ष्या से नहीं देखा जाता, ना तो ये किसी से किसी के ऊपर काम थोपा जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आके प्रेम भाव होता है जो सतलोक में है। वहाँ यहाँ पे आके कम से कम उस छोटे से अंश का, मतलब उस सतलोक के बिल्कुल तिनके के बराबर परमात्मा ने कहा यहाँ पे वैसा व्यवस्था परमात्मा करवाते हैं जैसे बरवाला में करवाते थे ऐसे यहाँ। तो भगत जी ये तो चल रहा है, निरंतर साथ संगतियां चल रही हैं। आपने लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी सारी जगह जगह से वीडियो वायरल हो रही हैं। भगत जी हम लोगों को परेशान नहीं होना है, बस धैर्य रखना है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, परमात्मा ने शंकाएं सारी दूर करवा दी है ना भगत जी, और सब कुछ हम लोगों को दे दिया है। अब बैठ के अपनी भक्ति करो, मर्यादाओं का ध्यान रखो। भगत जी कौन क्या कर रहा है उतना ना ध्यान देकर, जितना समझ में आता है उतनी लीजिए बाहर की बातें। अब नहीं समझ में आता तो भगत जी जरूरी नहीं है कि वो आउट हो गया तो गलत ही होगा। अब मैनेजमेंट आज ये चल रहा तो वो गलत है या सही है, तो भगत जी जो करेगा वैसा भरेगा। अब हमको परमात्मा ने घर बैठे ही सब कुछ दे रखा है। और कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो ज्ञान आधार से मजबूत हो, क्योंकि भगत जी देखो अगर कहीं ना कहीं अगर हम ज्ञान आधार से मजबूत नहीं होंगे ना तो भगत जी हमको कोई भी भ्रमित कर लेगा। तो पहले तो हम लोग मजबूत हो, ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने पर, और अपने फालतू को काम को कम करें, मतलब वो जो सांसारिक काम है बिजनेस को बढ़ाए हैं और ज्यादा से ज्यादा आगे कर रहे हैं तो उसको हम लोग कम करें, भक्ति पे ज्यादा ध्यान दें। हम कोशिश यही करें कि दिन में मतलब कम बहुत ज्यादा 2-4-5 घंटा का जो काम हो शायद वही कर पाए, मतलब ऐसा काम को कम करें, संसारिक रिश्ते नातों को भी कम करें,
भगत जी। तो भक्ति में ज्यादा मन लगेगा तो और परमेश्वर पे अधीनी हो, जब आरती करते समय सुबह का और दोपहर की शून्य कंदन और संध्या आरती परमात्मा, यही सब चीजें तो गुण। फिर अपना सिमरन है, इन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान दे, कुछ मर्यादाओं को ज्यादा फॉलो करें भगत जी, ऑटोमेटिक वो भाव आएगा। और ज्ञान परमात्मा से जब विनती करेंगे, परमात्मा सद्बुद्धि दियो मालिक हमको, मतलब हमें तो यहाँ रहना नहीं, इतने दिन हो गए भटकते फिरते। जब इस प्रकार से करेंगे तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि निर्मोही, वो ये आत्मा का साथी है। परमात्मा ने कहा, वो कहता है कि जो तुम एक कदम चलोगे मेरी तरफ तो वो कदम 60 चलेगा। तो भगत जी जब हम लोग और ज्यादा परमेश्वर के प्रति लौ लगाएंगे, क्यों नहीं भगत जी सुनेगा। और ये थोड़ा सा जो लोगों में शंकाएं पैदा हो रही हैं ये अफरा तफरी को लेकर, तो भगत जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय ऐसा ही है छटने का, तो वो लोगों को छटना था भगत जी। ये 2022 जो छटने का समय बताया गया है वो छट रहे हैं धीरे धीरे। बस जो टीका रहा भगत जी, परमात्मा उसको अपने अकाउंट में उसकी भी परीक्षा लेगा आने वाले समय पे, लेकिन कुछ हंस आत्माएं उनको अच्छी माने मतलब कि ज्ञान आधार की, कितने दिन दिया ज्ञान परमात्मा ने, वो भी तो देखेगा कि कितने हमारे टिके हैं, इस वक्त टिके रहना चाहते हैं, इस ज्ञान पे मतलब अमल करते हैं, इस मर्यादाओं पे अमल करते हैं, कितना चलना चाहते हैं लोग, वास्तव में भक्ति चाहते हैं कि खाली मतलब अपने अपने जैसे भगत भाई ढूंढने में लगे। आप तो खाली आत्मा और परमात्मा का सहयोग है भगत जी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भगत जी, घर बैठ के अपना भक्ति करें, ठीक है। ठीक है। सत साथ जय बंद।